नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। राजस्थान की सहाड़ा सीट पर भाजपा के बागी लादूलाल पितलिया ने शुक्रवार को नाम वापस ले लिया। बागी के नाम वापस लेते ही भाजपा ने राहत की सांस ली है। पितलिया ने नामांकन भरने से लेकर नाम वापस लेने तक कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया। भाजपा के बड़े नेताओं के दबाव के बाद पितलिया नाम वापस लेने के लिए तैयार हुए। आपको बता दें कि लादूलाल पितलिया ने पिछले विधानसभा उपचुनाव में 30,000 वोट हासिल किए थे। अभी भी पितलिया मैदान में रहते तो भाजपा को बड़ा नुकसान था। इसी वजह से पितलिया को भाजपा हर कीमत पर नाम वापसी के लिए मनाने में जुटी हुई थी। तो वहीं पितलिया का एक कथित ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो परिवार के हितों और सुरक्षा को देखते हुए नाम वापस लेने की बात कर रही है। श्री लादूलाल जी पितलिया ने भाजपा के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया है और ये स्टार्टिंग से भी कह रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। आज उनका मैसेज आया कि भाई साहब मैं पार्टी के साथ रहूंगा और इन्होंने यहाँ आके अभी एसडीओ कोर्ट में यहाँ आके उन्होंने फॉर्म उठा लिया और वो तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे और वो पार्टी के साथ रहेंगे। झालावाड़ के रामगंज मंडी में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई। एसोसिएशन के अध्यक्ष राम पाटीदार के मुख्य आतिथ्य में बैठक का आयोजन किया गया। तो वहीं बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के महासचिव नितिन माहेश्वरी ने की। बैठक में संघ के महासचिव माहेश्वरी ने बताया कि वेट से पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत और अवैध रूप से बिक रहे बायोडीजल के विरोध में 10 अप्रैल को केंद्र और राज्य सरकार के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस दौरान सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। तो वहीं 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जाएगी। बूंदी के हिंडौली पंचायत समिति सभागार में प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने जन सुनवाई के इस दौरान मंत्री ने आमजन की समस्याओं को सुना और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान जन सुनवाई में 2 छात्राओं ने 3 वर्ष से छात्रवृत्ति नहीं मिलने को लेकर के समस्याएं बताई, जिस पर मंत्री ने सीबीओ को 7 दिन में छात्रवृत्ति देने के निर्देश दिए। जिसके बाद इसके अलावा भी कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अब खबर टोंक के देवली से है, जहां नारसिरदा में फाग उत्सव का आयोजन पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री सैनी ने आपसी सहयोग से गौशाला को मजबूत करने की अपील की। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता उपजिला प्रमुख आदेश कंवर ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधान उदयलाल गुर्जर सहित कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने नाथद्वारा पहुंचकर भगवान श्रीनाथ के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के भी दर्शन किए। इस दौरान कंगना रनौत का मंदिर की परंपरा के अनुसार उपरना उठाकर और श्री जी का प्रसाद भेंट कर स्वागत किया गया। इस पर उन्होंने बताया कि श्रीनाथ जी के दर्शन कर उन्हें शांति और सुकून महसूस हुआ है। उनकी इच्छा है कि एक बार फिर से वो यहाँ पर आए और सभी समय के दर्शन करें। कंगना रनौत ने अपने सभी दर्शकों से इस दौरान उनकी आने वाली फिल्म थलेवी देखने की भी अपील की। कंगना दर्शकों के बाद
दर्शन करने के बाद उदयपुर के लिए निकल गई। आपको बता दें कि कंगना रनौत उदयपुर में थलाइवी फिल्म की शूटिंग कर रही है। ये फिल्म देश की मशहूर पॉलिटिशियन और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की बायोपिक है। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते अब गुजरात राज्य ने भी सीमा प्रवेश को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। इसी के तहत डूंगरपुर में रतनपुर मांडली उड़वा बॉर्डर को गुजरात पुलिस ने सील कर दिया है, तो वहीं गुजरात पुलिस की ओर से अब सीमाओं पर नाकेबंदी की जा रही है। साथ ही सीमा से गुजरने वाले लोगों की RT-PCR रिपोर्ट भी जांच कर गुजरात सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। तो वहीं राजस्थान से आने वाले ट्रांसपोर्ट संबंधी वाहनों को ही बिना रिपोर्ट गुजरात में प्रवेश दिया जा रहा है। पाली के सुमेरपुर के तखतगढ़ समेत 16 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन डोज लगाया जा रहा है। सुमेरपुर BCMO ताराचंद गौड़ ने बताया कि 16 वैक्सीन केंद्रों पर करीबन 800 लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि तीसरे चरण का दूसरा दिन है, जिसमें 45 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। तखतगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नगरपालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत कई लोगों को वैक्सीन का डोज लगाया गया। वैक्सीन लगवाने को लेकर के लोगों में उत्साह भी देखने को मिला। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की ओर से शहर के मुख्य बाजारों, चौराहों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर बिना मास्क मिले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही कोरोना वायरस के प्रति सजगता बरतने की सलाह भी दी जा रही है। उपखंड अधिकारी उत्साह चौधरी ने इस पर बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। विरुद्ध जो हमने लड़ाई लड़ी थी प्रशासन ने, पुलिस ने और आम जनता ने, इसके थ्रू हम काफ़ी हद तक केसेस को कंट्रोल कर पाए थे। लेकिन आगे चलते हुए हम ये बिल्कुल चाहेंगे कि इस लड़ाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जाए। और पहली बात तो देखिए, अब वैक्सीन कोरोना की आ गई है, तो पहला ये बिल्कुल सभी को मैं ये अनुरोध ये करना चाहेंगे प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि ज़रूर वैक्सीन आप लगाइए। और दूसरी चीज़ आम जनता के हाथों में यही है कि कोई भी इसमें ढिलाई ना बरती, मास्क पहने रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, हाथ धोने का प्रयोग ज़रूर कीजिए। अब खबर अलवर के तिजारा क्षेत्र से, जहां निमली गांव में पानी, पर्यावरण तथा मेवात संवाद यात्रा पहुंची। ये यात्रा 22 मार्च से भिकमपुरा से शुरू हुई थी। समापन समारोह में यात्रा संयोजक मौलाना एजरादुद्दीन रहमान शाहीन चतुर्वेदी ने बताया कि पानी और पर्यावरण बचाना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि गरीबी का खात्मा, समतामूलक समाज का निर्माण हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस दौरान जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया, मेजर AK सिंह, डॉक्टर अशफाक इब्राहिम खान समेत अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। यात्रा जिसका पहला चरण अलवर जिला और भरतपुर जिला में था, ये मेवात के उन तमाम क्षेत्रों में जाएगा जो 4 सूबों में मेवात फैला हुआ है। और अभी राजस्थान के ज़िला अलवर और ज़िला भरतपुर में जो मेवात का क्षेत्र है, उसको हमने अपनी यात्रा में 22 मार्च से लेकर 2 अप्रैल, जिसका आज समापन समारोह है, उसको कवर किया है। और अगले चरण में हम हरियाणा, यूपी और दिल्ली के मेवात क्षेत्रों को कवर करेंगे। राजधानी के जोबनेर में शीतलाष्टमी का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर माताओं और बहनों ने अपने पुत्र पुत्रियों की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्रत रखा और शीतला माता की पूजा अर्चना की। इस मौके पर शीतला माता को शीतल खाद्य पदार्थों का भोग लगाया गया।
सुबह से ही शहर के शीतला माता मंदिरों में महिलाओं की भारी भीड़ नजर आई, जहां शहर के जोबनेर स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और पूजा अर्चना की। पंडितों के अनुसार आयुष्य, आरोग्य तथा परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस दिन शीतला माता की पूजा और ठंडे भोजन के भोग का विधान है। तो वहीं जयपुर के बास्को कस्बे में भी शीतला माता की पूजा करते हुए महिलाएं नजर आई। इस दौरान महिलाएं सुबह से ही माता के मंदिर में पहुंचने लगी और कई तरीके के ठंडे पकवानों का माता रानी को भोग लगाया। इस दौरान महिलाओं का कहना था कि एक दिन पहले पकवान बनाया जाता है और दूसरे दिन माता के मंदिर में ठंडे पकवान का ही भोग लगाया जाता है। इस दौरान महिलाओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला। पाली से सिरोही जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बालराई गांव के पास मार्बल से भरा कंटेनर अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया। ओवरटेक करने के चक्कर में हुए इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त जालौर निवासी मनोज शर्मा, जोधपुर निवासी अश्विन कुमार दवे, बुधाराम और रश्मि देवी के रूप में की। इस दौरान पुलिस ने वाहनों को साइड कर यातायात पुनः सुचारू करवाया। तो वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी कालूराम रावत ने हालात की जानकारी जुटाई। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली भी अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिससे सड़क किनारे बैठी एक महिला उसकी चपेट में आ गई, जिसमें उसकी भी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को मलारना डूंगर सीएचसी में रखवाया। जिस हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने लालसोट कोटा मेगा हाईवे के रसूलपुर गांव में जाम लगा दिया। अब खबर अलवर के बानसूर से, जहां मुंडावर के ततारपुर चौराहे पर किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हमला हुआ। दरअसल राकेश टिकैत हरसोली में किसान सभा को संबोधित करने के बाद बानसूर लौट रहे थे। इसी दौरान असामाजिक तत्वों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके और राकेश टिकैत पर काली स्याही भी फेंकी। अब खबर डूंगरपुर के आसपुर से, जहां बजरी माफिया के खिलाफ डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएसटी की टीम ने विजना माता मार्ग पर बजरी से भरे 4 डंपरों को जब्त किया। बताया जा रहा है कि डंपर सोम नदी में रामा गांव से भरकर लाए गए थे। कार्रवाई से पहले बजरी माफियाओं ने डीएसटी टीम को घेरना भी चाहा, लेकिन नाकाम रहे। तो वहीं डीएसटी टीम ने ही डंपरों को जब्त कर लिया। भीलवाड़ा के जहाजपुर में वकील के साथ मारपीट होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना 1 अप्रैल की बताई जा रही है। आपको बता दें कि मारपीट के बाद एक पक्ष के लोग थाने भी पहुंचे, लेकिन अभी भी किसी भी पक्ष की ओर से मामला दर्ज नहीं कराया गया। साथ ही बता दें कि खेत में हिस्सेदारी को लेकर वकील के साथ दूसरे पक्ष का विवाद चल रहा था। इसी के बाद को चलते मारपीट तक की बात तब्दील हो गई। तो वहीं थाना प्रभारी हरीश सांखला ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी।
भरतपुर के बयाना में महिला नर्स से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पीड़िता ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। इस दौरान पीड़िता ने बताया कि 8 दिन पहले ड्यूटी के दौरान अस्पताल में शराब के नशे में धुत लिपिक अनिल ने उसके साथ में अश्लील हरकत की। तो ही मामला दर्ज होने के बाद कोतवाली पुलिस ने जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी। इधर भरतपुर सीएमएचओ ने कार्रवाई करते हुए आरोपी लिपिक को एपीओ कर दिया है। नर्स हूँ। रात्रि मेरी ड्यूटी थी और उसमें एक अनिल बाबू आया, मेरे से असली हरकतें करने लगा। फ़ोन पर भी उसने शराब बहुत ज़्यादा पी रखी थी और उसने फ़ोन पर भी काफ़ी बातें करी और मेरे को पानी लिया, कहीं मेरे क्वार्टर पे कौन है, इस तरह की बातें जो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है और अभी तक मेरे साथ कोई सुनवाई नहीं की गई है। अब खबर श्री गंगानगर के रायसिंह नगर से, जहां श्री विजयनगर में थाना क्षेत्र के अंतर्गत दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता का परिवार ईंट भट्टे पर काम करता है। घटना का पता चलने के बाद पीड़िता के परिजनों ने मामला दर्ज करवाना चाहा, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया ही नहीं, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने रायसिंह नगर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। आरपीएस रोहित साखला ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए श्री विजयनगर पुलिस को तुरंत मामला दर्ज करने के आदेश दिए। अब खबर झालावाड़ के आवर से, जहां पगारिया थाना क्षेत्र के ठिकरिया गांव में एक युवती ने अपने पीहर में जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। पुलिस ने बताया कि ठिकरिया निवासी कविताबाई अपने पीहर गई और आत्महत्या वहां पर की है। घटना के समय परिजन अपने खेत पर गए हुए थे। फिलहाल आत्महत्या की वजह का पता नहीं लग पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फतेहपुर में 4 बत्ती के पास होलिका दहन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। ऐसे में होली पर्व होने के बाद में होलिका दहन के स्थान पर मिट्टी डालने को लेकर मोहल्लेवासियों और पुजारी परिवार में विवाद और अधिक गर्मा गया, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने पार्षद रामस्वरूप सैनी व एक अन्य को हिरासत में ले लिया, जिसके चलते गुस्साए मोहल्लेवासियों ने पार्षद को छोड़ने की मांग को लेकर कोतवाली थाने के मुख्य गेट पर धरना देना शुरू किया। साथ ही होलिका दहन की सार्वजनिक जगह निर्धारित करने की भी मांग की। गौरतलब है कि कई सालों से होलिका दहन के समय यह विवाद होता ही है। ऐसे में पुलिस की मौजूदगी में यहां होलिका दहन होता है। अब खबर जयपुर के चौमू क्षेत्र से, जहां मार्की के निर्माणाधीन फैक्ट्री में ब्लास्ट होने के चलते खल तेल की फैक्ट्री की टीन शेड जमींदोज हो गई। दरअसल टीन शेड पर वेल्डिंग करते समय सिलेंडर में जबरदस्त ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते फैक्ट्री में आग लगने के साथ ही धुएं का गुबार उठा। हादसे में 10 लोग घायल भी हुए, जिसमें 4 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं अमरसर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच प्रारंभ कर दी। झालावाड़ के डग में अखिल भारतीय सोंदवाड़ी राजपूत समाज के विवाह सम्मेलन कार्यालय का शुभारंभ किया गया। अक्षय तृतीया 14 मई को क्षेत्र में होने वाली सोंदवाड़ी राजपूत समाज के विवाह सम्मेलन को लेकर कार्यालय का शुभारंभ समाज के प्रदेश अध्यक्ष भैरू सिंह परिहार और युवा संगठन के प्रदेशाध्यक्ष डूंगर सिंह परमार ने फीता काटकर किया। अलवर जिले की कठूमर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रानोता गांव में दबिश देते हुए करीब 400 पेटी अवैध शराब जब्त की। डीएसपी अमित सिंह ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान मुकेश और लोकेश नामक 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से पिस्टल, कट्टा, 315 बोर की एक बंदूक सहित 22 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला का शव मिलने के बाद उसके परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराया। नाटका गांव में महिला का शव पुलिस को बरामद हुआ और उसके बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर हत्या का मामला दर्ज कराया। मृतका के भाई ने इस मामले को लेकर रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार मृतका अंजू की शादी 7 साल पहले नाटका गांव के राजेश के साथ हुई। मृतका के भाई ने आरोप लगाए हैं कि शादी के बाद से ही उसका पति और ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। परिजनों ने महिला की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया। इस मामले को लेकर एसपी तेजस्विनी गौतम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने भी मौके का मुआयना किया। डेड बॉडी पड़ी है खेतों में। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे तो वो डेड बॉडी अंजू जाटव की पाई गई। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान जारी है। प्रकरण के संबंध में श्रीमती पुलिस महोदया तेजस्वी गौतम ने, चीफ मिनिस्टर महोदया श्रीमती सरिता सिंह ने भी मुकम्मल किया है। अब खबर बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र से, जहां पर आरटी 682 के पेट्रोल पंप लूट का पूगल पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। साथ ही 5 नोखा व नागौर के 5 शातिर बदमाशों को धर दबोचा। खाजूवाला सीओ अंजुम कायल के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।